नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क न्यूज नेटवर्क को। मैं हूं आपका होस्ट आमिर सुहेल खान। दर्शकों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने डार्क न्यूज के लाइव में। रियासत की सियासत की अगर बात की जाए तो गली गलियारों से आवाजें निकलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। जिस तरह से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि वक्त आ चुका है कि अपनी कमान हाथ में संभाले हुए कदम बढ़ा के कश्मीर की जनता को वादे देकर उनके साथ आगे बढ़ने के वो रास्ते लेकर निकल चुके हैं। कुछ ऐसे ही राहबर सरबराह जो कहना चाहते हैं कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, हम रियासत जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह से आप जानते हैं, बखूबी वाकिफ भी हैं इस चीज़ से। कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन भी सामने आया नजर आया था कि जो असेंबली इलेक्शन है वो नहीं होगी। यानी कि अगर मैं अपनी जुबान में कहूँ तो जो निकाय चुनाव है वो फिलहाल नहीं होंगे। और इसी खास विशेष पे मेरे साथ चर्चा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी से सीनियर लीडर भी हैं ये विक्रम मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, आपका स्वागत है अपने इसमें। विक्रम जी, क्या लगता है आपको कि इस बार जो असेंबली इलेक्शंस है, नोट असेंबली इलेक्शंस का एक सामने बहुत बड़े हरूफों में नजर बयान आ चुका है, क्या लगता है कि आपको जो इस बार ये इलेक्शन नहीं होगा, क्या कोई खास वजूहात है? एनसी और पीडीपी की अगर बात की जाए तो इलेक्शंस को लेकर कमर कस के बैठी हुई थी, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये आप लोगों के लिए दुख दर्द और एक बेसब्री का पैगाम है? देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की यहाँ टीम आई थी, तमाम सियासी जमातें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो और चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब लोगों ने अपने जो नुमाइंदे वहाँ गए थे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन साथ में, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन जो है, जो गवर्नर राज है, वो इलेक्शनों का अल्टरनेट कभी नहीं हो सकता। और जिस तरह से लोग अपनी जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो लेके अपने चुने हुए नुमाइंदों के पास जाते हैं। इसीलिए सब सियासी जमातें चाहती थी कि इलेक्शन जल्दी हो और लोगों की जो आवाज़ है वो सुनी जाए। और ब्यूरोक्रेसी का आप जानते हैं, जहाँ तक या आज जो गवर्नर राज चल रहा है या प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, जो यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई देश के अलग अलग कोनों से आए हुए हैं, उनको सेंसिटिविटी नहीं है जे के स्टेट को लेके, और उनकी समझ जो है उसमें भी दिक्कत है और लोग अप्रोच नहीं कर पाते, और एक डिस्कनेक्ट है लोगों के बीच में और उनके चुने हुए जो सरकार के बीच में। तो हमारा यही था कि जो चुनाव है वो जल्दी हो। और इलेक्शन कमीशन ने जो हवाला दिया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि हालात ठीक नहीं है और सिक्योरिटी जो फोर्सेज है उनकी कमी है, मुझे लगता है कि ये नाकामी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की। और जो यहाँ प्रदेश में इन्होंने सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के साथ, दो अलग अलग फोर्सेस इकट्ठे हुए, उसका नतीजा ये हुआ कि इतनी एलिनेशन हो गई आज इस प्रदेश में। और ये क्लेम करते हैं पूरे देश में, ये क्लेम करते हैं कि हमने कश्मीर में सख्ती की है, हालात कंट्रोल में किए हैं। कहाँ हालात कंट्रोल में हुए? आज आप एक पार्लियामेंट उपचुनाव अनंतनाग का नहीं करा पाए, आज आपको डेफर करना पड़ रहा है असेंबली का इलेक्शन। सबसे ज़्यादा हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं इस दौरान, जो आज तक नहीं हुए थे, और सबसे ज़्यादा इनकाउंटर इस दौरान हुए हैं। तो जो नौजवान कश्मीर का है वो दोबारा मिलिटेंसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इनकी पॉलिसी नहीं रही कश्मीर को लेके। जम्मू जैसा प्रोविंस जो रिलेटिवली पीसफुल था, वहाँ भी 3 अटैक बस स्टैंड पे होते हैं, ग्रेनेड हमले होते हैं। इसमें तो वो लड़का पकड़ा गया, पहले 2 का तो पता भी नहीं चला। तो कुल मिला के जो हालात बने, फिर जिस तरह से पुलवामा अटैक के बाद जम्मू में कम्युनल टेंशन बनी, सो पूरा जो स्टेट है वो इनगल्फ हो गया है अनसर्टेनिटी में, अनस्टेबिलिटी में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र इलेक्शन कमीशन को इस पे दोबारा विचार करना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है वो चुनाव जो है इस प्रदेश में हो, ताकि लोग अपनी चुनी हुई सरकार। एनसी की बात करें, यहाँ पे एनसी का फरमाना है कि हालात जो हैं वो ठीक नहीं है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने बाइकआउट किया सरपंच इलेक्शंस की बात की, जब म्यूनसिपल इलेक्शंस की। अब जबकि हालात उस वक्त में साफ जाहिर सी बात थी कि ठीक थे। अब जब हालात खराब हो चुके हैं तो अब जो एनसी की पार्टी कह रही है कि बिल्कुल हम असेंबली इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो असेंबली की पावर है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मिल रही है, वो उस चीज़ के लिए लड़ रहा है कहीं ना कहीं, या फिर उस जमाने में उसने वो चीज़ नहीं लड़ी जिसमें कहीं ना कहीं एक आम युवा के हाथ में पावर आ सकती थी और वो अपने एरिया के लिए, अपने आप के लिए और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता था? क्या लगता है ये सियासत में रहने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, हमने उस वक्त भी कहा था, जब ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो पहली बेच थी, जिन्होंने बॉयकॉट की बात की थी, कांग्रेस पार्टी का उस वक्त भी कहना था, चूंकि हम नेशनल पार्टी हैं, और दूसरा ये जो चुनाव है सरपंच के, पंचायत के, कॉर्पोरेशन के, ये एम्पावरमेंट होती है लोकल लोगों की, और उनके जो कामकाज हैं वो उनके हाथों से हों, उनके इलाके की डेवलपमेंट, उनके गांव की डेवलपमेंट, उनके वार्ड की डेवलपमेंट उनके द्वारा हो, और हमने वेलकम किया था। और उस वक्त जो इन्होंने कहा था, वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था, ये अनफॉर्चुनेट है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने बॉयकॉट किया है। जो ये अचीव करना चाहते थे वो अचीव हुआ नहीं, चुनाव तो हो गए, कॉर्पोरेशन बन गई, पंचायतें बन गई। तो आज किस परिप्रेक्ष्य में क्या ऐसा बदला
क्योंकि उस वक्त इन लोगों को लगता था कि शायद हमारे प्रेशर में आके ये चुनाव नहीं हो, हम ये तैयार नहीं थे चुनाव के लिए, ये दोनों सियासी जमातें। पर कहीं ना कहीं इन्होंने उस वक्त सेपरेटिस्ट लाइन पूरी टोक करी। तो मुझे नहीं लगता है, पर असेंबली इलेक्शन जहां तक सवाल है, देखिए देर आए दुरुस्त है, अगर इनको आज ये लगता है कि इनको हिस्सा लेना है असेंबली इलेक्शन में, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, हम उस बात पे ज़्यादा जाना नहीं चाहते, हम उसका वेलकम करते हैं। पर आ जाके जो चुनाव के हालात हैं वो साजगार बनाना, चुनाव के लिए हालात साजगार बनाना, वो जो इक़्तिदार में लोग होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, वो उनका काम होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसका जो दायित्व है चुनाव होने का, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पे तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ गवर्नर साहब हैं बैठे, उनका भी दायित्व बनता है, और केंद्र में जो सरकार अभी है उनका भी दायित्व बनता है कि इलेक्शन जो है यहाँ टाइम। आपको क्या लगता है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर की सियासत और जम्मू की सियासत में फर्क है, या फिर कहीं ना कहीं जो कश्मीर के नेता बैठे हुए हैं और जम्मू के जो है इनमें सियासत चलाने का फर्क है, जो वो बाइकआउट कर रहे हैं और जम्मू वाले फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी एक बल्कि नजरों से, लगता है आपको कश्मीर के जो नेता वो सिर्फ कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं? देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा, पर हाँ दोनों खित्तों में सियासत का फर्क तो है। और आप जानते हैं कि कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं कश्मीर में, पूरा कश्मीर तो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व नहीं है, कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो इन्वॉल्व हैं, और साउथ कश्मीर इन पर्टिकुलर इन्वॉल्व है, जहाँ आपने देखा कि पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन भी नहीं हो पाया, अनंतनाग पार्लियामेंट का। तो कहीं ना कहीं वो अपनी लोकल पॉलिटिक्स को के अकॉर्डिंगली प्ले करते हैं। पर आ जाके सोचना तो एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरी रियासत के लिए नहीं, एक रीजन के लिए सोच के राजनीति नहीं हो सकती। तो जब आप पूरे रियासत का सोचेंगे तो मुझे लगता है वहाँ उस रियासत के हक में भी, देश के हक में भी ये है कि समय पे चुनाव होते रहे और जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो चलती रहे। एयर स्ट्राइक के बाद क्या लगता है मोदी की लहर से कांग्रेस पार्टी को कितना लगा? एयर स्ट्राइक मोदी जी ने तो की नहीं, एयर स्ट्राइक तो इंडियन एयरफोर्स ने की है, इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है राहुल गांधी जी, उन्होंने पहले दिन कहा था कि हम अपने आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं, अगर कोई भी फैसला हमारी फौज लेती है हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसको वेलकम करते हैं। और जहां तक इसकी पोलिटिसाइजेशन की बात है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसको पोलिटिसाइज करते हैं, जब आप अपने जवानों के पोस्टर अपने राजनीतिक कार्यक्रम में लगाते हैं, उसको इलेक्शन कमीशन ने भी बैन लगाया है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये आर्मी करती है, और आर्मी के जो बहादुर नौजवान हैं, जवान हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। और वो कोई भी फैसला जो सरकार लेती है, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, जो भी फैसला देश हित में सरकार लेगी। अपोजिशन वालों का ये भी कहना है विक्रम जी की बीते हुए 80 साल में कांग्रेस ने फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं किया। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि मैं युवाओं का साथ देता हूँ, मैं युवाओं के साथ बढ़ता हूँ। कहाँ पे उन्होंने युवाओं का साथ दिया, कहाँ पे वो युवाओं के साथ बढ़े? सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ दिखा के चले जाते हैं, और फिलहाल उस हाथ का भी नहीं पता कि उस हाथ का आते समय में कितना साथ देगा और पीछे पलों में कितना साथ। देखिए आपकी इस बात का जवाब मेरे ख्याल मध्य प्रदेश और राजस्थान और कर्नाटका में लोगों ने दिया। जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, फिर वो आ गई कांग्रेस मुक्त से कहने लगे कि कांग्रेस कल्चर से मुक्त करना है वाले भारत की बात करते हैं। और आज जो युवा हैं, अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकारें बनी है, पंजाब में है, तो वहाँ के युवा बुजुर्ग सबने कांग्रेस को वोट दिया। और आप जान के आपको हैरानी होगी कि जो पॉलिसीज राहुल जी ने कही थी, जो बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान में वादा किया गया था, आज वो इम्प्लीमेंट हुआ। आज 3,000 रुपया बेरोजगार लड़कों को और 3,500 लड़कियों को राजस्थान में दिया जा रहा है एज पर द कांग्रेस प्लान। जो किसानों का कर्जा था वो 10 दिन के अंदर माफी हुआ, छत्तीसगढ़ में माफी हुआ, राजस्थान में माफी हुआ, मध्य प्रदेश में माफी हुआ। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस का हाथ जो है सिर्फ नजर नहीं आता है। कांग्रेस इस देश की को खड़ा करने वाली पार्टी है, और जो लोग ये बातें कहते हैं कि 70 साल में क्या किया, उनको भी वक्त पे जवाब मिलेगा। क्योंकि आज जो ये देश का निर्माण हुआ है वो एक दिन में, केवल इन 4 सालों में नहीं हुआ है। तो इस देश के निर्माण के लिए जो कुर्बानियां कांग्रेस पार्टी ने दी हैं, और जो जिस तरह से अगर आज आतंकवाद का सबसे बड़ा कोई शिकार हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी हुई है। 2 पूर्व प्रधानमंत्री हमारे गए हैं, उन्होंने अपनी जानें दी हैं। कौन बीजेपी का आदमी या लीडर आज तक देश के लिए उसको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी? कहाँ देनी पड़ी? मेरा आखिरी सवाल है विपिन जी, लगता है कि इस बार कांग्रेस के जो कंधे हैं वो मजबूत हैं और वो 18 भी है कहीं ना कहीं? लगता है इस बार जो अब की बार मोदी की सरकार जो हमेशा होता था 2019 के अंदर भी, क्या मोदी का पत्ता गोल होगा?
देखिए, वो चुनाव के बाद पता चलेगा। कांग्रेस पार्टी अपने लिहाज से चुनाव में पूरा जोश से चुनाव लड़ेंगे। हमारे जितने भी कैंडिडेट होंगे, चाहे किसी भी प्रदेश में होंगे, और वो कोशिश करेंगे कि लोगों के सामने सच्चाई को लाया जाए। जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो लाए जाएं, जो वादे किए गए थे उनसे कैसे मुकर गए ये लोग, वो लाए जाएं। असली मुद्दे जो हैं उन पर राजनीति की जाए, ना कि बनाए हुए बनावटी मुद्दों पर राजनीति की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी, ये जो मेरे साथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विक्रम मल्होत्रा जी, जिनका साफ साफ जाहिर अल्फाजों में ये बयान आ चुका है कि आते समय में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसका जो परचम है वो बुलंद है, और देखते हैं कितने वादे किए हैं और कितने वादे सही हैं। क्या जो वादे किए हैं क्या ये हकीकी तौर पर बीजेपी की पार्टी ने करके दिए, या फिर कहीं ना कहीं आते समय में लोग इस बार कांग्रेस को चुनकर या नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनकर अपना नुमाइंदा आगे बढ़ेंगे, और देखते हैं कि क्या वो पार्टीज इनके साथ कदम बढ़ाकर इनके वादों पर, इनके जो एम्प्लॉयमेंट रेट है या बाकी बेरोजगारी है उस पर कितना इनका साथ देती है। ये कुछ चंद अल्फाज और बयान है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विक्रम मल्होत्रा जी के, कि उनका ये फरमाना है कि इसकी बार अब की बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार जरूर आएगी। और जवाब दे दिया है उन्होंने कि 3 ऐसी रियासतें हैं जहां से कांग्रेस ने अपना परचम बुलंद किया है। लगता है कि रियासत जम्मू कश्मीर में भी आते समय में कांग्रेस अपना परचम बुलंद करे। जुड़े रहे ऐसे नए ताज़ा अपडेट्स पे वीडियो जर्नलिस्ट यासर चौहान के साथ हामिद सुल्खान।